समस्करा अर्थात संस्कार। संस्कारों से बनती है संस्कृति और हमारी संस्कृति हमारी पहचान। व्यास नदी के तट पर घाटों और घाटों के पास भगवान शिव के मंदिरों के संबंध में वाराणसी के साथ समानता के कारण मंडी को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और मंदिर स्थापत्य विरासत के कारण इस जगह को अक्सर हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वर्णित किया जाता है। प्राचीन काल में मंडी न केवल तिब्बत के पुराने रेशम मार्ग पर एक व्यापारिक केंद्र था, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र था। मंडी बाबा भूतनाथ का निवास मांडव्य नगरी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि मांडव ऋषि ने व्यास नदी में एक चट्टान पर ध्यान लगाया था, जिसे कोलसरा के नाम से जाना जाता है। आज आप सभी के बीच लेकर आए हैं छोटी काशी मंडी से भूतों के नाथ भगवान भूतनाथ की गाथा। भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ। अपने भक्तों पर शिव हर रूप में अपार कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। ऐसा ही स्वयंभू प्रकट शिवलिंग का रूप है बाबा भूतनाथ का। मंडी शहर के बीचों बीच शिखर शैली में बनाए गए बाबा के मंदिर में हर रोज भक्तों की भीड़ रहती है। 1527 ईस्वी में बने इस मंदिर का रूप आज भी जस का तस है। मंदिर के अंदर प्राचीन वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं और प्राचीन मूर्तियां भी हैं। बताया जाता है कि प्राचीन समय में एक ग्वाला अपनी गाय को चराने के लिए जंगल की ओर आता था, क्योंकि आज का बसा शहर पहले जंगल हुआ करता था। तो एक गाय प्रतिदिन वहां से लापता हो जाती थी और एक दिन उस ग्वाले ने पता लगाना चाहा कि आखिर वो गाय जाती कहाँ है। तब उसने पीछा करते हुए देखा कि गाय एक स्थान पर जंगल में जाकर खड़ी हो जाती है और उसके थनों से अपने आप ही उस स्थान पर दूध निकलने लगता है। ये देख वो हैरानी में पड़ गया और ये बात चारों ओर आग की तरह फैल गई। जब ग्वाले ने इस बात का पता राजा को बताया, तो राजा ने भी इस बात का पता लगाने को कहा और सैनिकों को भेजा, परंतु इस बात का पता न लग पाए। इसी बीच उक्त समय के राजा अजबर सेन को भगवान शिव ने सपने में आकर कहा कि उक्त स्थान जहाँ की तुम खोज कर रहे हो, वहां पर उनका शिवलिंग है। सपना आने के अगले दिन ही जब राजा ने वहां खुदाई कराई, तो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग वहां मिला। इसके बाद राजा ने यहाँ शिखर शैली में एक मंदिर का निर्माण करवाया और तब से आज दिन तक मंडी शहर के अलावा देश भर के लोगों की आस्था का केंद्र बाबा भूतनाथ का मंदिर माना जाता है। यहाँ सुबह 5 बजे और रोजाना शाम को आरती का आयोजन होता है। साथ ही दूध, दही, शहद, बिल व भांग पत्र से पूजा का विशेष लाभ भक्तों को मिलता है। मंडी शहर के साथ साथ देश व विदेश के श्रद्धालु भी बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंडी की अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज भी बाबा भूतनाथ के मंदिर से होता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, परंतु माघ महीने में आने वाली शिवरात्रि को तारा रात्रि कहते हैं। तारा रात्रि के दिन आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकार तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। इसी दिन को तारा रात्रि कहते हैं। फागुन महीने में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। लोगों का कहना है कि इस दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ।
परंतु हकीकत कुछ और है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इसी रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है, और एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहें। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मगन है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये वो दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व है। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दें तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वो सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। ये वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर मिलता है। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हों। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है जो नहीं है। जो है वो अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वो शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य ही अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को नहीं दिखाई देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है।
महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं, जो सारे सृजन का स्रोत है। एक ओर शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। वे बहुत ही उदार दाता हैं। यौगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। ये हमारी इच्छा तथा आशीर्वाद है कि आप इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव करें जिसे हम शिव कहते हैं। ये केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर न रह जाए, ये आपके लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए, चेतना व जागरूकता से भरी एक रात। कहते हैं यही कारण है कि तारा रात्रि से ही महाशिवरात्रि का आगाज होता है। छोटी काशी मंडी में तारा रात्रि से ही बाबा भूतनाथ के त्रितमंडल का माखन से श्रृंगार किया जाता है एवं अन्य अन्य रूपों में बाबा जी के दर्शन भक्तों को करवाए जाते हैं और अंतिम दिन महाशिवरात्रि को उस माखन को उतार कर बाबा का श्रृंगार फूलों, बेलपत्री आदि से किया जाता है। ये परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है, जिस कारण छोटी काशी मंडी की महाशिवरात्रि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी प्राप्त है। और महाशिवरात्रि के दिन सभी देवी देवता छोटी काशी का भ्रमण करते हैं, भक्तों को 7 दिन लगातार अपने भव्य दर्शन देते हैं। देवभूमि के लोग बेसब्री से इस महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। बाबा के ये रूप मन को मोहने वाले होते हैं, क्योंकि काशी के बाद यही एक ऐसा स्थान है जहां इस दौरान हर ज्योतिर्लिंग, चारों धाम और सभी देवी देवताओं के दर्शन भक्तों को हर साल प्राप्त होते हैं। घाटी के अधिष्ठाता देवता माधवराय की पालकी मंदिर जाती है और यहाँ पूजा अर्चना के बाद मेले का आगाज होता है। इस दौरान मंदिर परिसर में ही घाटी के विभिन्न देवी देवता भी ठहरते हैं। शिवरात्रि का महोत्सव मंडी में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाले इस शिवरात्रि महोत्सव में देवी देवता भी मंडी में ही रहते हैं और इस दौरान बाबा भूतनाथ के दर पर भी लाखों भक्त माथा टेकने पहुंचते हैं।